सर, दो चीजें हैं सर। एक लंबे गतिरोध के बाद बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों पर भी बोलते रहे। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बहस देखने को मिली। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से कई बार मिल चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौकों पर, वो भी एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। आपको राहुल गांधी के आरोप और केंद्रीय मंत्री की सफाई दोनों दिखाते हैं। सर, दो चीजें हैं सर। एक सर, एप्स्टीन केस सर, 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। आई विल नॉट अलाउ। आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, आई विल नॉट अलाउ दैट। आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के आरोपों पर सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखी। During the session, मेरा नाम लिया in the context of some developments elsewhere, the Epstein files. तो मैं I just want to share some information with you. पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। It was in the Central Hall of Parliament, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। So लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं? सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू वांट टू नो व्हाट द फैक्ट्स आर, डू यू वांट टू अ नोट ऑन इट? सो आई एक्चुअली सेंट हिम अ नोट। ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे। श्रीनेटे, ओके। साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार। इट्स अ महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं? Okay, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardip Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardip Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years hi ho gaya na? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project
to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now. Hannah Tete from Ghana. Jose Manuel Ramos Horta from Timor-Leste. He is the president now of Timor-Leste. Miss Patricia Espinosa Cantanello from Mexico was the co-chair. And ICM worked on key international issues to see how the UN could be made fit for purpose. Acha, is Doran, very interestingly, in 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchange, which is because they have introduced me, that is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. Reid Hoffman was the founder of LinkedIn. I don't know how many of you are on LinkedIn. I suspect many of you are on LinkedIn. So I meet Mr. Reid Hoffman of LinkedIn, and after the meeting with Reid Hoffman, I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are 1 or 2 others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. It's a long email. Anybody wants a copy, it's available on the internet. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया. बता दें कि एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों ने दुनिया भर में हंगामा मचाया हुआ है. ब्रिटेन में अमेरिका के राजदूत सहित कई इस्तीफे हो चुके हैं. डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स सहित कई नाम विवादों में आ चुके हैं. अभी 30 लाख से अधिक दस्तावेज सार्वजनिक होने बाकी. ऐसे में दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स पर चल रही चर्चा की एक झलक भारत की संसद में भी देखने को मिली. सर, 2 चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस. सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं. क्यों आई विल नॉट अलाउ. आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए. नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. ओके सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा. नॉट रिलेटेड विद द. ओके सर, I won't say Epstein. I will not allow that. I'm not saying Epstein.